हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के अकाउंटिंग रेशियोज का क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और टेक्निक को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का अकाउंटिंग रेशियोज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो था स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे। ये अभी टर्नओवर रेशियोज में हम नेक्स्ट रेशियो पे आए हैं जो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसको पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते थे। अब यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। अब नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू दिया है जिसमें से कैश रेवेन्यू और रेवेन्यू रिटर्न्स हम दोनों माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हो जाएगा नेट क्रेडिट आरएफओ। सो उसका यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला 10 लाख माइनस कैश आरएफओ 1,50,000 माइनस रिटर्न्स 10,000 डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिसीवेबल्स का हमको एवरेज निकालना है। सो वो दोनों भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो ओपनिंग रिसीवेबल 60,000 प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल 80,000 डिवाइड बाय 2। सो 10 लाख माइनस 1,60,000 8,40,000 हो जाता है एंड 60 और 80 का एवरेज 70,000 हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिसीवेबल्स। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैश आरएफओ, क्रेडिट आरएफओ का रिलेशन, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग रिसीवेबल का रिलेशन दिया है। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो वो है नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। अब नेट क्रेडिट आरएफओ निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ में पहले प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा तो टोटल आरएफओ मिलेगा और उसमें से क्रेडिट और कैश आरएफओ सेपरेट करना पड़ेगा। अब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के लिए सीधा हम 25% ऐड नहीं कर सकते बिकॉज क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है 9 लाख रुपीज, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है 25%, ये सेल्स का 25% होता है, कॉस्ट का नहीं। सो हमें अज्यूम करना पड़ेगा लेट आरएफओ और सेल्स बी 100, तो उस पे ग्रॉस प्रॉफिट 25% 25 रुपीज हो जाएगा एंड कॉस्ट प्राइस माइनस करके 75 आएगा। अकॉर्डिंगली 75 के कॉस्ट में 100 का आरएफओ है, तो 9 लाख के कॉस्ट में आरएफओ कितना होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें आंसर आ जाएगा 12 लाख। सो हमारा टोटल आरएफओ 12 लाख रुपीज है। अब इसमें से कैश आरएफओ क्रेडिट आरएफओ हमें सेपरेट करना है, तो कैश आरएफओ इज 20% ऑफ क्रेडिट आरएफओ। अकॉर्डिंगली हम अज्यूम करेंगे लेट क्रेडिट आरएफओ बी एक्स, कैश आरएफओ उसका 20% है, 20% मतलब 20/100 और 0.2x एंड टोटल आरएफओ 12 लाख is credit RFO plus cash RFO. So 1.2x is equals to 12 लाख हो जाएगा एंड x की वैल्यू आ जाएगी 12 लाख डिवाइड बाय 1.2 जो हो जाता है 10 लाख। सो ये हमारा x का वैल्यू हो गया क्रेडिट RFO। सो क्रेडिट RFO हम सीधा लिख लेते हैं 10 लाख रुपीज। देन क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 5 टाइम्स एंड एवरेज रिसीवेबल्स हमें पता नहीं है। सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, एवरेज रिसीवेबल्स हो जाएगा 2 लाख रुपीज। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में वापस इंफॉर्मेशन दिया है क्लोजिंग रिसीवेबल इज 3 टाइम्स ओपनिंग रिसीवेबल। सो अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट ओपनिंग रिसीवेबल बी एक्स, तो क्लोजिंग रिसीवेबल हो जाएगा उसका 3 टाइम्स मतलब 3x
and average receivable 2 lakh will be opening plus closing divide by 2. तो यहाँ पे 2 lakh into 2 4 lakh is equals to 4x. तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 lakh. अब हमने x अज्यूम किया था ओपनिंग रिसीवेबल को, सो ये 1 lakh ओपनिंग रिसीवेबल है और क्लोजिंग रिसीवेबल इसका 3 टाइम्स मतलब 3 लाख रुपीज हो जाएगा. तो क्वेश्चन में यही पूछा था कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिसीवेबल, तो यहाँ पे दोनों कैलकुलेट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ये दोनों का है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन हमने अभी अभी किए, जो है नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स. अब नेट क्रेडिट आरएफओ के लिए क्वेश्चन में सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 52 लाख 50. पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसमें से क्रेडिट और कैश आरएफओ कितना है या फिर रिटर्न्स कितना है. तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि ये पूरा का पूरा आरएफओ ही क्रेडिट आरएफओ है और यही अमाउंट को न्यूमरेटर में ले लेंगे 52 लाख 50. एवरेज रिसीवेबल्स के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिसीवेबल्स दिया होना चाहिए, बट अकाउंटिंग रेशियोज के जब मैंने पहले 2 वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने फॉर्मूले समझाए थे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल दिया है तो उसको यूज करो, बट अगर सिर्फ एक ही वैल्यू दी है तो वही हो जाएगा एवरेज रिसीवेबल. जैसे यहाँ पे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों की एक ही वैल्यूज दी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेपरेट नहीं दी है. सो हम बस ये दोनों को ऐड कर लेंगे 5 लाख 40 और 60,000 और 6 लाख रुपीज सीधा हमारा एवरेज रिसीवेबल हो जाएगा. तो अगर 2 साल का दिया है तो एवरेज एक्चुअल निकालो, एक ही वैल्यू दिया है रिसीवेबल्स का तो उसी को डायरेक्ट एवरेज ले लो. सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में, जिसमें न्यूमरेटर में है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेएबल्स. अब नेट क्रेडिट परचेज के लिए सिर्फ परचेज का वैल्यू दिया है तो अज्यूम करेंगे कि यही क्रेडिट परचेज है बिकॉज और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. एवरेज पेएबल के लिए रिसीवेबल की तरह ही ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लगते हैं, बट अगर ओपनिंग और क्लोजिंग पेएबल सेपरेटली नहीं दिए हैं तो जो दिया है एक वैल्यू उसी को एवरेज लेना है. सो यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दिया है, सो 2 लाख प्लस 50 2,50,000 ही अपना एवरेज पेएबल्स हो जाएगा. सो ये हमारे हुए अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चंस जिसमें हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो कवर किया. अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.